गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ट्यूसडे का दिन और मैं टिफ़िन पैक कर रही थी हस्बैंड का। वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे। यहाँ मैं सेव रख रही थी। सेव हमारे यहाँ खाने के साथ सबको चाहिए ही होती है। काव्या इतना नहीं खाती है हम लोगों को, मुझे तो बहुत पसंद, क्योंकि मैं वैसे भी रतलाम से हूँ तो रतलामी सेव खाने की आदत तो बचपन से ही है और खाने के साथ लगती है। तो हमारे यहाँ सेव तो बहुत ही आती है। तो बस वो उसमें जगह नहीं थी। डब्बे में 3 वाला बॉक्स था आज, टिफ़िन बॉक्स, तो मैंने अलग से डब्बे में रखी। फिर मुझे ऐसा लगा कि इसका ढक्कन ढीला है तो फिर मैंने डब्बा चेंज किया था, एयर टाइट कंटेनर में रखी थी, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, फिर वो सॉफ्ट थोड़ी नरम पड़ जाती है और फिर गिरने का भी डर रहता। और यहाँ हस्बैंड गाड़ियाँ अंदर रख रहे थे, क्योंकि अभी एक गाड़ी और हमने ले ली है, एक मेरी पुरानी गाड़ी है और एक हस्बैंड की बाइक है। तो गाड़ियाँ तो सारी बाहर निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि टंकी में ये नल वगैरह आते हैं तो स्पेस कम है, पोर्च बहुत छोटा है। तो फिर ऑफिस जाने के पहले वो 2 गाड़ियाँ दोनों अंदर रख कर जाते हैं। और ये देखिए डॉगी, मतलब हम बाहर निकलते हैं और ये आ जाता है। हमारी कॉलोनी का ही डॉगी है, तो इसे टोस्ट दिया है। रोटी खाता नहीं है, ये सूखी टोस्ट, दूध, यही सब खाता है। और काव्या को तो इतने पसंद है ना, मतलब डॉगीज़ या कोई भी एनिमल हो, वो बड़ा उनमें मन रखती है। तो बराबर वो काव्या के साथ उसको स्कूल छोड़ने बस स्टॉप तक पीछे पीछे जाता है, फिर वो आती है तो पीछे पीछे आता है। और ये है दिन वेडनेसडे का, ये अगला दिन हो गया था। और ये दोपहर का ही टाइम है, हम लोग छत पर गए थे और मौसम कितना प्यारा हो रखा है। बादल इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा आसमान में बिल्कुल ऐसा लग रहा है घना, बिल्कुल इतना एकदम पास से लग रहे हैं बादल। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और वेडनेसडे के दिन मैंने बनाया था केक। काव्या को केक बहुत पसंद है। और बाहर का तो आपको पता ही है ना, मैदे का रहता है और क्रीम वगैरह रहती है, तो बहुत ही अनहेल्दी होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे जहाँ तक हो सके मैं घर पर बनाकर खिलाऊँ। और उसे भी घर पे बना हुआ केक जो है वो पसंद है, स्पेशली कस्टर्ड केक। जो नॉर्मल केक बनते हैं दूध वगैरह दही का यूज़ करके, वो भी मैं बनाती हूँ, बट उसे कस्टर्ड केक ज़्यादा पसंद है। तो आज ये कस्टर्ड केक की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी आटा लिया था, कोई भी 1 कटोरी आप ले सकते हैं नाप के लिए, और 1.5 कटोरी आटा और 1 कटोरी कस्टर्ड। तो ये आटे का केक है, तो बिना किसी गिल्ट के हम बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। ज़्यादा अनहेल्दी नहीं है, शुगर ही रहता है इसमें बस। अब बाकी और दूसरी चीज़ें तो कम से कम नहीं रहती हैं। तो 1.5 कटोरी आटा, 1 कटोरी कस्टर्ड, और मिल्क पाउडर रखा था मेरे पास, तो मैंने उसमें 1.5 चम्मच 2 चम्मच डाल सकते हैं आप। नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल है, होता है तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ कोई कंपलसरी नहीं है। और ये शुगर है, तो शुगर भी मैंने 1.5 कटोरी लेकर पीस ली थी मिक्सर में, क्योंकि 1.5 कटोरी आटा और 1 कटोरी कस्टर्ड था, तो उसके हिसाब से, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा भी नहीं बनाती हूँ, बाकी जिसको जैसा मीठा पसंद है आप उसके हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को सबसे पहले हम छान लेंगे। उसके बाद उसमें हमने ऊपर से डाला था बेकिंग पाउडर। सोडा मैंने यूज़ नहीं किया था, वो भी मैं मन होता है तो डाल देती हूँ, अदरवाइज़ नहीं भी डालें तो फूल जाता है केक, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 से 1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला था। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर हमने मिला लिया है एक बार। और उसमें मैंने ये 1 कटोरी ताज़ी मलाई मेरे पास रखी थी, क्योंकि जो मैंने दूध से उसी समय निकाली थी,
तो इससे क्या होता है ना, सॉफ्ट हो जाता है केक। और यदि ये भी नहीं डालें आप तो आप 1 कटोरी घी डाल सकते हैं, तो घी से भी वो उतना ही मतलब सॉफ्ट होगा। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मलाई डाल दी थी, तो मैंने आधी कटोरी घी का यूज़ किया था। नहीं तो आप 1 कटोरी घी भी डाल सकते हैं, मलाई हो तो डाल सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर दूध से इसको अच्छे से बैटर बना लिया था। दूध आप धीरे धीरे डाल के जितना भी आपको यूज़ हो उतना ले सकते हैं, उसका कोई प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं है। आप इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कैसी है, उस हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये देखिए, बस इस कंसिस्टेंसी का आपका बैटर होना चाहिए। और केक टिन में मैंने पहले ही उसमें ग्रीस कर लिया था, उसे घी लगाकर उस पर थोड़ा सा आटा या मैदा जो भी है आप उसको थोड़ा सा डस्टिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, ताकि आपका केक चिपके ना। और ये बैटर आपको उस पैन में डालकर सीधे बाटी के ओवन में रख देना है। आप चाहे तो कुकर में, माइक्रो ओवन में बना सकते हैं, मैं बाटी के ओवन में ही बनाती हूँ। तो बस ये मैंने बैटर इसमें डालकर उसे बाटी के ओवन में रख दिया था, और मीडियम गैस पर और फिर सेम गैस पर, मीडियम गैस पर मैंने आधा घंटा रखा था, उसी में ये केक बन गया था। बीच में से आप टूथपिक डाल के देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा लगे तो 5-10 मिनट आप और उसके रख सकते हैं। बट हाँ, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट्स आप बिल्कुल भी इसे ओपन मत कीजिए ओवन को, अदरवाइज ना बीच में से वो फूलते फूलते ना बैठ जाता है केक, तो फिर उसका शेप बिगड़ जाता है। तो है ना ये सबसे इजी रेसिपी, मतलब इसमें आपको कुछ भी नाप के लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वही चीज़ें हैं। मलाई हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप घी डाल दीजिए। मिल्क पाउडर नहीं हो तो उसे भी स्किप कर दीजिए। तो बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी केक बनता है ये। तो बस ये केक मैंने बनाने रख दिया था, और ये शाम का ही टाइम हो रहा था, हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था ऑफिस से। तो वो जब आते हैं तो थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। वो उनके ऑफिस का कुछ बताते हैं, हम अपने दिन भर का कुछ बताते हैं, काव्या अपने स्कूल का कुछ बताती है। तो बस वो उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो वो भी यहीं पर बैठ गए थे। और ये देखिए काव्या ने कितना, उसके 3 बैग आपको दिख रहे हैं, एक स्कूल का है, एक उसकी कथक क्लास का है, और एक पता नहीं ड्राइंग कर रही थी शायद उसका। तो जो भी उसने करा था वो दिखा रही थी यहाँ पापा को। और हम लोग बस ये बातचीत कर रहे थे, अपनी अपनी सब लोग कहानी बता रहे थे दिन भर की। और एक्चुअली फ्राइडे को हस्बैंड को ऑफिस के काम से राजस्थान जाना था, तो वो उसी के बारे में बातचीत चल रही थी यहाँ पर। वो बता रहे थे कि उन्हें ही जाना पड़ेगा, तो बस उस मैटर में थोड़ी सी बातचीत चल रही थी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और केक की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ मैं उसका वीडियो लेना भूल गई थी, तो मैंने आखिरी में उसका फ़ोटो डाला है, तो आप देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी केक बना था। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।